हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। आज बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा टॉपिक है जो शायद मैं कहूँ कि नेग्लेक्टेड है, बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा सच में होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस भी एग्जाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म अच्छा खासा वेटेज रखता है, क्वेश्चन आता है। बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, पॉइंट्स में पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा बच्चे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि आपके सामने प्लेलिस्ट आए और सारे के सारे वीडियोस आप सीक्वेंस में देख पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आपने छोटे थे तो स्कूल में स्टोरी पढ़ी होगी। स्टोरी पढ़ी थी कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इनका पुराना नाम सिद्धार्थ था। ये बात आप सब लोग जानते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी मदर का नाम क्या था बच्चों? महामाया, जो कौशला की राजकुमारी थी। मैंने क्या बताया बच्चों? इनकी मदर का नाम क्या था? महामाया, जो कौशला की राजकुमारी थी। उसके बाद इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। अगर काफी बार ऐसा बोला जाता है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो तो ऐसा कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन के यहाँ पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। मैंने क्या कहा? राजा शुद्धोधन के यहाँ पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध। तो बच्चे वही शुद्धोधन है जो मैं लिख रही हूँ। तो शुद्धोधन राजा मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मैंने कहा शुद्धोधन के यहाँ, राजा शुद्धोधन के यहाँ पैदा हुए थे। तो कहाँ के राजा थे? ये थे राजा कपिलवस्तु के। कहाँ के राजा थे बच्चे? कपिलवस्तु के राजा थे। शायद अब आप लोग थोड़ा सोच पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने कहा सिद्धार्थ का, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पैदा हुए थे ये, कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी ग्राम, कपिलवस्तु, नेपाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? हमने कहा लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु, नेपाल की बात कर रहे हैं। लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु की बात कर रहे हैं, जहां पर पैदा हुए थे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का पुराना नाम सिद्धार्थ था। लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु, नेपाल में पैदा हुए थे। आगे बताया बच्चे, महामाया नाम था मदर का, जो कौशला की राजकुमारी थी। और बाद में शुद्धोधन राजा जो कपिलवस्तु के राजा थे, जिधर कपिलवस्तु में पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, शुद्धोधन। अब अगर बात कर रहे हैं इनकी, तो एक बात और रिलेट कर लीजिए। शाक्य क्षत्रिय थे। शाक्य क्लैन, शाक्य क्षत्रिय थे, ऐसा कहा जाता है। ये याद कर लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए। शाक्य क्षत्रिय थे बच्चों, शाक्य क्षत्रिय थे। कौन? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे। इनकी मदर बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। फिर इनको इनकी एक स्टेप मदर और आंट जो है वो बड़ा करती हैं। तो होता क्या है बच्चों? बहुत जल्दी शादी हो जाती है। शादी होती है यशोधरा से। शादी होती है बच्चों यशोधरा से। और यशोधरा से जो बेटा होता है बच्चों, उसका नाम है राहुल। यशोधरा से शादी होती है और जो बेटा होता है उसका नाम था राहुल। At the age of 29, he renunciated, he abandoned his house. सब कुछ छोड़ दिया at the age of 29 और निकल पड़े सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान की खोज में। फिर क्या हुआ? At the age of 35, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। At the age of 35 बच्चों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बोध गया जिसे आप कहते हैं, गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एट द एज ऑफ 35 इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। बच्चों इनके परम ज्ञान का नाम है निर्वाण। परम ज्ञान का नाम क्या है बच्चों? निर्वाण। निर्वाण का मतलब ही क्या था? सुप्रीम नॉलेज। निर्वाण का मतलब क्या था? सुप्रीम नॉलेज। तो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ना यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, बट मुझे ऐसा लगा ये बच्चे नहीं जानते होते। सबको ये पता है पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सबको ये पता है बोध गया में हुआ, सबको ये भी पता होता है बच्चों निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्यादातर ये नहीं जानते कि किस रिवर के पास की बात हो रही है। तो रिवर थी फाल्गु।
रिवर क्या है? फाल्गु। अब उसे किस नाम से जानते हैं? फाल्गु के नाम से जानते हैं। फाल्गु को यू कैन स्पेल इट बोथ वेज, FALGU, PHALGU, फाल्गु। जो कहां से पास होती है बच्चों? बिहार। गया से पास होती है, बिहार से पास होती है, उसी के पास का ये इवेंट है। तो एट द एज ऑफ 35 सुप्रीम नॉलेज मिला, निर्वाण की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने सारनाथ में अपना पहला sermon, पहला उपदेश दिया था। सारनाथ, वाराणसी की बात कर रहे हैं, सारनाथ बात कर रहे हैं बच्चों, वाराणसी की। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 5 डिसाइपल्स थे, 5 फॉलोअर्स थे, उन्हें बैठ करके हमने कहा उनके साथ इन्होंने अपना पहला sermon, पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को, इस पहले उपदेश को सारनाथ के कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। कहा जाता है बच्चों धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन पहला sermon, पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट द एज ऑफ अराउंड, ऐसा कहा जाता है कि कुशीनगर में इन्होंने अपना प्राण जो थे त्याग दिए। तो ही डाइड कहां पर? कुशीनगर। याद कैसे रखेंगे? देखिए बच्चे इसको कुशीनगर बना देते हैं। प्लीज बच्चों, कुशीनगर नहीं है, यूपी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, कुशीनगर कह रहे हैं। खुशी नहीं है, बिकॉज ही डाइड देयर। कुशीनगर, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही याद करने के लिए बोला। कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी बच्चों, कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी। अब बहुत सारी बातें हैं इनके अलावा भी जो हमने डिस्कस करनी है। एक बार मैं आपको पहले बता दूं जल्दी से। सिद्धार्थ पुराना नाम, लुम्बिनी ग्राम, कपिलवस्तु नेपाल में पैदा हुए थे। महामाया मदर का नाम जो कौशला की राजकुमारी थी, फादर का नाम सुधोधन था, सुधोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उसके बाद आपको मैंने जो पढ़ाया था वो ये कि 29 की एज में घर छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी शादी हो जाती है। पहले तो यशोधरा से राहुल नाम का बेटा है, घर 29 की एज में छोड़ते हैं। 35 में सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गया में, बोध गया में। और जो रिवर थी इसके आसपास वो थी फाल्गु रिवर। अब 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो और भी इंपॉर्टेंस और वेटेज रखती है, पहली बात याद ये रखिए कि जब हम बात करते हैं अष्टांगिका मार्ग की, तो कहा जाता है महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिका मार्ग दिखाया। क्वेश्चन में एक बार पेपर में ये क्वेश्चन था कि जो दिखाया अष्टांगिका मार्ग, ये दिखाने वाले कौन थे? तो प्लीज आप ये रिलेट करिए, इसे हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। अष्टांगिका मार्ग दिखाने वाले, 8 फोल्ड दिखाने वाले पाथ, 8 फोल्ड पाथ दिखाने वाले थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बच्चों ये 8 फोल्ड पाथ है, तो 8 फोल्ड पाथ जिसमें हम कह रहे हैं कि राइट स्पीच हो, राइट ऑब्जर्वेशन हो, राइट डिटर्मिनेशन हो, राइट एक्शन हो, राइट लाइवलीहुड हो, ये था अष्टांगिका मार्ग। तो अष्टांगिका मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध थे, भूलिएगा मत, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात करते हैं बच्चों लिटरेचर की। जब हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर पाली और संस्कृत में मेजरली मिलेगा। तो पाली में क्या है? पाली में जो आपने शायद सुना भी हो, अगर आपने थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, तो पाली में लिखा लिटरेचर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं त्रिपिटकों की। पाली में लिखा जो लिटरेचर है, मैंने ये 3 एरोज इसलिए बनाए हैं बिकॉज बच्चों मैं बात करने वाली हूँ त्रिपिटकों की। वैसे तो बोलते हैं कि पीटक का मतलब एक टोकरी, बास्केट होता है। त्रिपिटक, त्रि मतलब 3, त्रिपिटक, 3 पीटक मतलब बास्केट। तो ऐसा क्या लिखा जा रहा है महात्मा बुद्ध के बारे में? तो वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में क्या लिखा है बच्चों? पहले याद रखिए, पहले वाले को कहते हैं सुत्तपीटक। देखिए ये सारी की सारी नॉलेज महात्मा बुद्ध के बारे में चल रही है, उनके बारे में क्या क्या लिखा है बच्चे मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो पहला था सुत्तपीटक, दूसरा था विनय पीटक और तीसरा था अभिधम पीटक। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा सुत्तपीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। सुत्तपीटक हम बात कर रहे हैं सुत्तपीटक में बुद्धा के सेइंग्स, बुद्धा के सेइंग्स सुत्तपीटक में दिए गए हैं। विनय पीटक, विनय व्यवहार मोनेस्टिक कोड के बारे में। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, सुत्तपीटक बच्चे बुद्धा की सेइंग्स है,
विनय पीटक जो बात करता है वो मोनेस्टिक कोड के बारे में करता है, मंक्स होते हैं, मोनेस्टिक कोड है, व्यवहार है। तो अभिधम पीटक जो बुद्धा के डिस्कोर्स, रिलीजियस डिस्कोर्स है, जो भी रिलीजियस कॉन्वर्सेशंस है वो दिए गए हैं अभिधम पीटक में। सुत पीटक में क्या बोला मैंने? सुत पीटक में मैंने बोला बुद्धा की सेइंग्स है। विनय पीटक में मोनेस्टिक कोड, व्यवहार की बात की जा रही है। अभिधम पीटक में मैंने कहा बच्चों, अभिधम पीटक में बुद्धा के रिलीजियस डिस्कोर्स है, कॉन्वर्सेशन है जो दिए गए हैं अभिधम पीटक में। आगे बढ़ते हैं। ये तो पाली की बात हो रही थी ना, संस्कृत में भी तो कुछ लिखा है। तो संस्कृत में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी थी। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी थी। अश्वघोष ने क्या लिखा था बच्चों? बुद्ध चरित लिखी थी, ये याद रखिए। ये संस्कृत के लिटरेचर की बात कर रहे हैं। पाली में त्रिपिटक मैंने कहा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ा रही हूँ बच्चे। संस्कृत के अंदर आपको जो पढ़ा रही हूँ, संस्कृत में अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी थी। अब अगर याद करना चाहें तो सबसे और इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉलोअर्स कौन थे। देखिए, फॉलोअर्स सारे नहीं बताए जाते। अगर रॉयल फॉलोअर्स की बात करें, रॉयल पेट्रन्स की बात करें, तो कौन कौन से बड़े राजा थे जो महात्मा बुद्ध या बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बन गए। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अब आपको लिखना पड़ेगा, ये बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है। कई बार ऑप्शन में देकर के ये भी पूछ लेता है कि कौन से राजा फॉलोअर बने बुद्धिज्म के। तो पहला बच्चे सबसे पहले याद करिए बिंबिसार और इसके साथ अजातशत्रु। डायनेस्टी एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, बिंबिसार अजातशत्रु एक ही डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। हर्यक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, मगध रूलर्स की बात कर रहे हैं। बिंबिसार, हर्यक डायनेस्टी बच्चों मौर्यन रूलर्स की, मगध रूलर्स की बात कर रहे हैं। तो मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ये फॉलोअर्स थे, बुद्धिज्म के मानने वाले थे। उसके बाद जो हम सबसे बड़ा नाम जानते हैं वो है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य याद रखिए, अशोक किसके फॉलोअर थे? अशोक भी बुद्धिज्म के मानने वाले थे। ये मौर्यन हैं, ये मौर्यन रूलर हैं। उसके बाद सबसे बड़ा नाम है कनिष्क का, जो कुषाण डायनेस्टी के थे। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कुषाण डायनेस्टी के रूलर कनिष्क, पाल डायनेस्टी के गोपाल, देखिए ये कुछ रूलर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जानना, जिनका नाम मैंने आपको बताया कि ये फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के। बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्यक डायनेस्टी, मगध रूलर्स की बात हो रही है। उसके बाद बच्चे अशोक मौर्यन रूलर हैं और उसके बाद कनिष्क कुषाण रूलर हैं, गोपाल पाल रूलर।